अश्विनी सेखड़ी को मनाने उनके घर पहुंचे राजकुमार वेरका, कहा कहीं नहीं जाएंगे सेखड़ी, अकाली दल में शामिल होने की चल रही हैं चर्चाएं। चंडीगढ़ में किसानों को बैरिकेडिंग तोड़ना पड़ा महंगा, कई किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज, पंजाबी कलाकार जस बाजवा और सोनिया मान पर भी मामला हुआ दर्ज। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में देर रात धमाका, ब्लास्ट में ड्रोन का हुआ इस्तेमाल, एयरफोर्स के 2 जवान जख्मी, एनआईए कर रही है मामले की जांच। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में धमाके के बाद पठानकोट और अंबाला में हाई अलर्ट, जम्मू से पठानकोट आने वाले सभी रास्तों को पुलिस ने किया सील, हर आने जाने वाले वाहन की हो रही है चेकिंग। हरियाणा में 5 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन, अब सुबह 9 से रात 8 बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें, शादी समारोह में अब भी 50 लोगों को ही अनुमति। सागर धनखड़ हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी, गौरव नाम का जूनियर रेसलर गिरफ्तार, बापरोला गांव का रहने वाला है गौरव। चंडीगढ़ के सेक्टर 23 में ज्वेलरी शॉप पर चोरी, करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपए की ज्वेलरी और कैश ले उड़े चोर, वारदात के बाद से फरार है शोरूम का एक कर्मचारी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अश्विनी सेखड़ी को मनाने की कवायद पंजाब में अब तेज हो गई है। कांग्रेस के आला नेता राजकुमार वेरका सेखड़ी के घर पहुंचे, अकाली दल में सेखड़ी के शामिल होने की चर्चाएं लगातार चल रही हैं। कहीं नहीं जाएंगे अश्विनी सेखड़ी, ये राजकुमार वेरका ने न्यूज 18 पर कहा कि वो कहीं नहीं जाएंगे, कांग्रेस परिवार का हिस्सा है। सेखड़ी कांग्रेस परिवार के वरिष्ठ नेता हैं। राजकुमार वेरका जब उनसे मिलने उनके घर गए, उस वक्त न्यूज 18 से बातचीत में उनकी तरफ से कहा गया कि अश्विनी सेखड़ी कहीं नहीं जाएंगे, तो अश्विनी सेखड़ी को मनाने की कवायद तेज हो गई है। हालांकि राजकुमार वेरका की तरफ से कहा गया कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी बातचीत की है, जो पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हैं हरीश रावत, उनकी भी बातचीत हुई है अश्विनी सेखड़ी से। लेकिन आपको बता दें कि अश्विनी सेखड़ी लगातार अपनी आवाज बुलंद किए हुए हैं, अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ 7 बार बटाला से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और इनमें से 3 दफा विधायक बने हैं। सेखड़ी के घर कुछ देर पहले राजकुमार वेरका पहुंचे थे और जानकारी लेंगे इस वक्त मेरे सहयोगी राजीव शर्मा जुड़े हैं। राजीव, अश्विनी सेखड़ी के अकाली दल में जाने की चर्चाएं जोर पकड़ रही थी, इस बीच में राजकुमार वेरका उनके घर पहुंचकर दावा करते हैं कि वो कहीं नहीं जाएंगे। माजरा क्या है और फिलहाल क्या लग रहा है, क्या वो कांग्रेस छोड़कर अकाली दल का दामन थामेंगे? जी देखिए, जो जहाँ तक अश्विनी सेखड़ी के जो तीखे तेवर हैं, तो पिछले कई महीनों से उनके ये तीखे तेवर नज़र आ रहे थे। हालांकि वो अपनी ही पार्टी के जो मौजूदा कैबिनेट मंत्री हैं तृप्त राजेंद्र बाजवा, उनके खिलाफ भी लगातार बोलते रहे। लेकिन कुछ दिनों से उन्होंने फिर से ये संकेत देने शुरू किए थे कि पार्टी में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। और अब जब ये चर्चाएं शुरू हुई कि वो अकाली दल में जा सकते हैं, उसके बाद डॉक्टर राजकुमार वेरका की एंट्री होती है और 3:30 बजे के करीब डॉक्टर राजकुमार वेरका उनके घर पहुंचे थे और 1.5 घंटा हो चुका है, लेकिन अभी तक भी जो उनकी मीटिंग है, जो मुलाकात है, उनसे वो चल रही है। और ये कहा जा रहा है कि इस समय डॉक्टर राजकुमार के अलावा वहाँ पर जो अमृतसर के डिप्टी मेयर हैं रमन बख्शी, उनके अलावा जो अश्विनी सेखड़ी के बेटे और उनकी पत्नी इस समय अंदर मौजूद हैं, उनमें बातचीत जो है वो चल रही है। हरीश रावत से भी लगातार बातचीत करवाने का जो सिलसिला है वो जारी है। लेकिन क्या वो डॉक्टर राजकुमार वेरका की या जो सीनियर लीडर हैं पार्टी के, उनकी बात मानेंगे, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। लेकिन बातचीत जो है वो लगातार चल रही है। मीडिया के जो साथी हैं वो भी इस समय उनके घर पर मौजूद हैं। इंतज़ार किया जा रहा है कि क्या अश्विनी सेखड़ी या फिर डॉक्टर राजकुमार वेरका क्या बात करते हैं। तो लगातार जो है वो ये मीटिंग, जब डॉक्टर राजकुमार वेरका यहाँ पहुँचे थे, उनसे बातचीत की गई थी, तो उन्होंने यही कहा था कि वो उनके परिवार का हिस्सा हैं। अश्विनी सेखड़ी एक सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के और वो कांग्रेस को छोड़कर कभी नहीं
जा सकते। और डॉक्टर राजकुमार वेरका का कहना था कि मैं खुद इसीलिए यहाँ पर पहुंचा हूं क्योंकि वो हमारे अच्छे साथी भी हैं और सीनियर लीडर भी हैं और हम उनको किसी भी शर्त पर जो है वो किसी और पार्टी में नहीं जाने देंगे। लेकिन क्या डॉक्टर राजकुमार वेरका या फिर मुख्यमंत्री की भी बात कही जा रही है कि उनके साथ भी बातचीत करवाई गई है, तो क्या उन सभी की बात मानते हैं अश्विनी सेखड़ी या नहीं, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी तक जो है डॉक्टर राजकुमार वेरका की उनके साथ बैठक जारी है। लेकिन जो जानकारी सूत्रों के, तो डॉक्टर राजकुमार वेरका बाहर पहुंचे। वेरका साहब, क्या अभी तक जो बातचीत हुई है लग रहा है कि अश्विनी सेखड़ी कांग्रेस में ही रहेंगे? अश्विनी सेखड़ी कांग्रेस में रहेंगे, अश्विनी सेखड़ी कहीं बाहर नहीं जाएंगे। मैंने पहले भी कहा था, आज भी इस वक्त भी कह रहा हूं, अश्विनी सेखड़ी को कांग्रेस हाईकमान ने, सोनिया गांधी ने कॉल किया है और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी बुलाया है और अश्विनी सेखड़ी हाईकमान से मिलने भी जाएंगे और कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी मिलने बुलाया गया। कब? कल के बाद दोनों जगह जाएंगे। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह से पहले मिलेंगे और उसके बाद कांग्रेस हाईकमान के मिलने के लिए दिल्ली जाएंगे। ये कहा जा सकता है कि वो कांग्रेस का ही हिस्सा रहेंगे? ये कहा जा सकता है कि अश्विनी सेखड़ी यहाँ थे वहीं है। तो अश्विनी सेखड़ी से क्या अब अभी बातचीत क्या हुई, नाराजगी क्या थी, क्या किस चीज को लेकर? भैया परिवार के मामले हैं। मैंने रोज कहा कि रोज मैं सुन रहा था चैनलों पे कि वो अश्विनी सेखड़ी जी आज जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, और मैंने कहा था कि कौन कहता है कि जुदाई होगी, ये खबर तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी और अश्विनी सेखड़ी कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के नेता रहेंगे। क्या हरीश रावत जिसे भी कोई बात हो पाई है? भैया सभी से बात हो गई है। मुख्यमंत्री जी से आज अश्विनी सेखड़ी की बात हुई है और कांग्रेस हाईकमान से भी अश्विनी सेखड़ी की बात हुई है, हरीश रावत से भी अश्विनी सेखड़ी की बात हो गई है और राहुल गांधी जी से भी बात हो गई है। और मैंने आपको ये कहा है कि क्योंकि परिवार का मामला था और मैंने आपको कहा था कि जैसे मैं जाऊंगा अश्विनी सेखड़ी को मना के लाऊं। जैसे आप शेरो शायरी में जवाब दे रहे, मैं आपको सवाल पूछता हूं कि वही बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, वो तो बहुत देर से बोल रहे। देर किधर हो गई, वो कहीं भाग गया, अपने घर में है, घर में रहेगा, कांग्रेस पार्टी का नेता है, कांग्रेस में रहेगा। लेकिन डॉक्टर राजकुमार वेरका को यह महसूस हुआ कि आना चाहिए और कोई भी पार्टी के लीडर ने अभी तक उनको समझाने की कोशिश नहीं। अरे जिसको ड्यूटी लगानी उसने आना है ना, तो मेरी ड्यूटी लगाई कांग्रेस हाईकमान ने, मेरी ड्यूटी लगाई कैप्टन अमरिंदर सिंह ने और मैं उनका आदेश लेकर के यहाँ आया हूँ और मैं पर्सनल कैपेसिटी पे भी आया हूँ। अश्विनी सेखड़ी मेरे दोस्त हैं और अपने दोस्त को मनाने के लिए कोई जिम्मेवारी भी दी जा सकती है? भैया वो खुद जिम्मेदार है। जिम्मेदारी क्या होती है, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, इससे बड़ी क्या जिम्मेदारी है, वो कांग्रेस के लोग हैं और कांग्रेस हाईकमान तय करेगी कि इसके अलावा अगर उनकी कोई और जिम्मेदारी लगानी है तो जरूर लगाएंगे। जी, तो जिस तरीके से डॉक्टर राजकुमार वेरका ने बताया कि अश्विनी सेखड़ी से उनकी बात हुई है, लंबी चौड़ी बातचीत हुई, उसके बाद ये भी बात कही गई है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से भी उनको जल्द जो है बुलाया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी। लेकिन अभी तक अश्विनी सेखड़ी से मीडिया की बातचीत नहीं हुई क्योंकि जो बैठक है उसके बाद सिर्फ डॉक्टर राजकुमार वेरका ही बाहर निकले हैं, उनके साथ डिप्टी मेयर रमन बख्शी। लेकिन राजीव, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सवाल जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है राजीव, वो महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जिस कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा को लेकर नाराजगी थी, उस नाराजगी को कैसे दूर करेगी पार्टी? जी देखिए, नाराजगी की जो बात है वो पिछले कई महीनों से या हम कहें कि पिछले साल से लगातार अश्विनी सेखड़ी ये बात बोलते रहे हैं कि पार्टी में उनकी कोई सुनवाई नहीं है। उनके विधानसभा क्षेत्र जहां से वो चुनाव लड़ते रहे हैं वहां पर तृप्त राजेंद्र बाजवा की जो दखल अंदाजी है वो उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। वो कई चैनल्स की डिबेट में भी ये बात कह चुके हैं, न्यूज़ 18 पर भी उन्होंने यह बात कही थी। लेकिन उस समय पार्टी ने शायद ये नहीं सोचा था कि उनकी जो नाराजगी है वो यहाँ तक पहुँच जाएगी कि अश्विनी सेखड़ी जो पार्टी है उसको छोड़ने तक का फैसला लेगी। तो इसीलिए शायद आज डॉक्टर राजकुमार वेरका खुद उनके घर पहुंचे। उन्होंने बड़े बड़े दावे जरूर किए, लेकिन मैं साथ के साथ ये बता दूं कि अश्विनी सेखड़ी ने फिलहाल किसी तरह की मीडिया से कोई बात नहीं की। जो मुलाकात हुई है उसके बाद उनकी तरफ से कोई भी बयान नहीं आया। लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं डॉक्टर राजकुमार वेरका, उनकी तरफ से बड़ा दावा जरूर किया गया है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम लिया उन्होंने, कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम लिया कि जल्द वो उन्हें बुलाएंगे।
जो मुलाकात की जाएगी अश्विनी सेखड़ी से, उनसे बातचीत लेकिन राजीव, उससे पहले जो तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, चर्चाएं जोर पकड़ रही थी कि सोमवार को जाकर चंडीगढ़ में ही वो अकाली दल में शामिल हो जाएंगे, कहीं ना कहीं तो बातचीत हुई थी। क्या इतना आसान होगा अश्विनी सेखड़ी के लिए अब अपना फैसला वापस लेना, अपना फैसला बदलना, अगर वो मन बना चुके थे कांग्रेस छोड़कर अकाली दल में जाने का? जी देखिए, जहां तक हमें अभी तक जानकारी मिली है उससे यही है, हमारे सूत्रों के हवाले से खबर, कि अश्विनी सेखड़ी की नाराजगी अभी भी बरकरार है। लेकिन कांग्रेस के, हम कह सकते हैं कि जो कांग्रेस के डॉक्टर राजकुमार वेरका एक सिपाही बनके, एक राजदूत बनकर यहां पर पहुंचे थे, तो उनकी ये एक फर्ज बनता था कि वो अपनी पार्टी के पक्ष में ही बात करें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर ये बातचीत हुई है, अगर अश्विनी सेखड़ी राजी हैं, तो उनकी तरफ से क्यों बयान नहीं दिया गया? वो डॉक्टर राजकुमार वेरका के साथ बाहर भी नजर नहीं आए, अंदर से अगर कोई ऐसी बात थी, कोई तस्वीर या कोई वीडियो भी सामने अभी तक नहीं आया, तो इससे यह स्पष्ट है कि अश्विनी सेखड़ी की नाराजगी बरकरार है। लेकिन डॉक्टर राजकुमार वेरका ने ये दावा जरूर ठोका है कि उनकी नाराजगी को खत्म कर दिया गया है, जल्द पार्टी की जो आला कमान है, जो बड़े लीडर हैं, वो उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन जब तक अश्विनी सेखड़ी की तरफ से कोई पक्ष या उनका बयान नहीं आता, तब तक ये कहा जा सकता है कि उनके नाराजगी राजकुमार वेरका के जो हस्तक्षेप के बाद, उनकी जो एंट्री होती है उसके बाद भी लगातार बरकरार है। जी लेकिन राजीव, अगर अश्विनी सेखड़ी अपनी बात पर कायम रहे, जैसा कि अभी तक लग भी रहा है, आप भी बता रहे हैं कि उनकी नाराजगी अगर दूर हो जाती तो वो जरूर राजकुमार वेरका के साथ बाहर मीडिया तक तो आते, एक साथ तो नजर आते दोनों नेता। अगर वो कांग्रेस छोड़कर अकाली दल में शामिल होते हैं तो कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका है, और अकाली दल के लिए आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कितना बड़ा फायदे का सौदा होगा? अजी देखिए, जहां तक फायदे या नुकसान की बात है, तो 2022 के चुनाव के ठीक पहले ऐसा जो पार्टियों में जो उठापटक चल रही है, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो पार्टी को जरूर होगा। लेकिन बटाला क्षेत्र जो है, जो माजा का एक बहुत ही, हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण एक विधानसभा क्षेत्र है और हिंदू डोमिनेटेड वो इलाका है। लेकिन वहां पर उनका कहना है कि उन्हें नज़रअंदाज लगातार किया गया। जब वो चुनाव हारे उसके बाद पार्टी में कोई उन्हें बड़ा पद भी नहीं दिया गया। तो एक उनकी अच्छी उस इलाके में पकड़ है, एक अच्छा उनका आधार है। लेकिन ऐसे नेताओं को अगर पार्टी नजरअंदाज करती है, नाराज करती है, तो इसलिए उनका कहना है कि ऐसे फैसले जो है वो नेता अपने भविष्य के लिए, क्योंकि जो सियासी भविष्य अगर उन्हें किसी और पार्टी में अच्छा नजर आता है तो वो उसमें जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल उनकी तरफ से एक और मैं बात बताऊं कि जैसे ही ये मुलाकात खत्म हुई, जो ये अश्विनी सेखड़ी के घर का वो दरवाजा है जो ड्राइंग रूम की तरफ जाता है, तो इसको फिलहाल बंद कर दिया गया है। मीडिया के जो कर्मचारी बाहर मौजूद हैं उनको भी मना किया जा रहा है। तो इससे स्पष्ट है कि अभी भी अश्विनी सेखड़ी की जो नाराजगी है वो बरकरार है, और जब तक उनकी तरफ से कोई बयान या कोई ऐसी बात नहीं कही जाती कि इस जो मुलाकात की गई आज डॉक्टर राजकुमार वेरका की तरफ से, उस मुलाकात का कितना महत्व था, क्या ये मुलाकात देरी से की गई, इससे पहले कुछ नहीं किया गया पार्टी की तरफ से, जब से वो लगातार बयान दे रहे थे, लगातार मीडिया में ये बोल रहे थे कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, तो शायद कांग्रेस पार्टी ने काफी देरी कर दी है। और मुझे नहीं लगता कि इस मुलाकात का कोई अश्विनी सेखड़ी पर असर होगा। अगर कोई ऐसी बात होती तो उनकी तरफ से जरूर कोई ना कोई मीडिया के सामने आकर बातचीत जो है वो की जानी थी। लेकिन फिलहाल उनकी तरफ से मीडिया से भी बात करने से साफ इनकार कर दिया गया है। जी धन्यवाद राजीव तमाम जानकारी के लिए। तो बटाला से पूर्व विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री अश्विनी सेखड़ी की जो चर्चाएं थी कि वो कांग्रेस छोड़कर अकाली दल में जा सकते हैं, इन चर्चाओं के बीच में कुछ देर पहले ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजकुमार वेरका ने उनसे मुलाकात की। लेकिन इस मुलाकात के बाद दोनों नेता साथ में नहीं आए। यहीं से यही कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी अश्विनी सेखड़ी की नाराजगी दूर नहीं हुई है। अगली बड़ी खबर, करनाल के निसिंग में पुलिस पर हमला हुआ है। पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया गया है। 3 से 4 पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई हैं। 15 से ज्यादा युवकों ने यह हमला किया। लाठी डंडे लेकर सड़क पर युवक घूम रहे थे। पुलिस को 2 गुटों की लड़ाई का अंदेशा था। युवकों को समझाने की कोशिश पुलिसकर्मी कर रहे थे, लेकिन उन्हीं पर इन युवकों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। करनाल के निसिंग का यह मामला, जहां पर पुलिस कर्मचारियों पर हमला हुआ है। पुलिस की गाड़ी को कुछ लोगों ने निशाना बनाया है।
3 से 4 पुलिसकर्मियों को इस हमले में चोटें आई हैं, जबकि 15 से ज्यादा युवकों ने बताया गया है कि ये हमला किया था, जिनके हाथों में लाठी डंडे थे। और जानकारी लेंगे मिली थी 15-20 नौजवान लड़के ना हथियार गंडासी तलवार वगैरह लेके निसिंग की तरफ आ रहे हैं। हो सकता है कोई झगड़े का अंदेशा था, तो उसको एसएचओ ने रोकने की कोशिश की, जिससे उनके साथ हाथापाई होगी, जिसमें दो चार पुलिस वाले घायल हुए। कार्रवाई जारी है। पुलिस की सीआईए टीम थी सर जिसपे हमला हुआ। सीआईए भी थी, पुलिस की लोकल भी थी। तो गाड़ी पर भी हमला हुआ है सर? हाँ, गाड़ी में भी सीसीटीवी। कितने पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं? 3-4। करनाल से मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग जुड़े हैं और जानकारी उनसे लेंगे। हिमांशु, काफी गंभीर मामला नजर आ रहा है जिस तरीके से पुलिस टीम पर हमला किया गया, लेकिन असल वजह क्या थी और क्या ये दो जो गुट थे उनके बीच में झगड़ा था? बिल्कुल सुदेश, सोशल मीडिया पर दो गुटों के बीच किसी बात को लेकर विवाद होता है और उसके बाद वो एक लड़ाई की टाइमिंग रखते हैं कि मिसिंग में इस स्थान पर हम आपस में भिड़ेंगे। और ऐसे में जब पुलिस को इस बात का अंदेशा हो जाता है, भनक लग जाती है, तो पुलिस अपनी गश्त बढ़ा देती है। और उसी दौरान पुलिस को 15 से 20 युवक ऐसे मिलते हैं जिनके हाथ में तलवारें थी, गंडासियां थी, लाठी डंडे थी। और पुलिस जब उन्हें समझाने का प्रयास करती है तो उसी समय पुलिस पर हमला हो जाता है और उसमें 3-4 पुलिसकर्मी चोटिल हो जाते हैं। सीआईए स्टाफ के वो पुलिसकर्मी बताए जा रहे थे। ये पूरा घटनाक्रम निसिंग में हुआ है, करनाल के निसिंग थाना क्षेत्र के अंदर ये हुआ है। पुलिस की गाड़ी को भी निशाना बनाया जाता है और उसके बाद पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। 1-2 जगह उन्होंने छापेमारी भी की है, कुछ युवकों से पूछताछ भी की है और दोबारा ऐसी स्थिति ना पैदा हो, इसलिए 3-4 डीएसपी और अलग अलग थाना के एसएचओ निसिंग थाना में पहुंच गए हैं, लगातार मीटिंग कर रहे हैं और वहां पर वज्र वाहन, साथ ही साथ जो वाटर कैनन की गाड़ी होती है उसे भी बुला लिया गया है ताकि दोबारा से ऐसी स्थिति पैदा ना हो। लेकिन हिमांशु, ये बताइए, क्या अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनकी पहचान नहीं हुई है? देखिए, अभी गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है, लेकिन कुछ युवकों से पूछताछ जरूर की गई है, क्योंकि कुछ युवकों को पहचान लिया गया था, तो लेकिन वो युवक तो नजर नहीं आए, लेकिन उनके साथियों को संपर्क किया गया, उनके साथियों तक पहुंचने का प्रयास किया गया, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये विवाद छिड़ा था, किसी बात को लेकर विवाद छिड़ा। उसके बाद दो गुट आपस में भिड़ने के लिए निसिंग में इकट्ठे होने वाले थे और ऐसे में जब पुलिस को इस बात की भनक लगती है तो पुलिस अपनी गश्त हर जगह बढ़ा देती है और उसी दौरान कुछ युवक जो हथियारबंद थे वो पुलिस पार्टी पर हमला कर देते हैं। और ऐसे में फिलहाल जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, चोटिल हुए हैं, उनका मेडिकल करवाया गया है, फर्स्ट एड उन्हें दिया गया है और बाकी जो आरोपी हैं उनकी तलाश में पुलिस फिलहाल छापेमारी करती हुई नजर आ रही है। धन्यवाद हिमांशु जानकारी देने के लिए। तो दो गुटों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद था और दोनों गुट आपस में भिड़ने के लिए निसिंग में एक जगह पर इकट्ठा होने के लिए जा रहे थे। जब इस बात की भनक पुलिस को लगी तो पुलिस की टीम वहां पहुंची, लेकिन एक धड़े की तरफ से लाठी डंडों के साथ पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया गया। इसमें कुछ पुलिस कर्मचारियों को चोटें आई हैं और फिलहाल पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है, कई जगहों पर दबिश दी जा रही है। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता कर दी गई है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।